मित्रों नमस्कार। मैं रविशंकर पांडे ज्योतिषी अक्षय ज्योतिष संस्थान गोरखपुर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक विशेष कार्यक्रम ज्योतिषी विवेचना के रूप में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर केंद्रित प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश पूर्व में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और जनवरी 1950 में इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया। यह भारत ही नहीं, विश्व में एक बड़े राज्य के रूप में, सबसे बड़े राज्य के रूप में स्थापित है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत अधिक है और उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके बाद से आज तक भारत की राजनीति में भी अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज की। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सभी राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की इस चुनाव में अपनी उल्लेखनीय भूमिका साबित करने के लिए कमर तोड़ कोशिश कर रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तो अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, परंतु ग्रहों के हिसाब से क्या स्थिति बनती है यह आकलन प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और उसका नेतृत्व योगी श्री आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी विपक्ष में हैं और समाजवादी पार्टी के रूप में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। सुश्री मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व करते हुए विधानसभा चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रही हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी भूमिका साबित कर रही है। क्या बनता है, स्थिति का आकलन क्या है, इस पर एक विवेचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश राजनीति के क्षेत्र में देश की दिशा और दशा तय करने वाला प्रदेश है, परंतु किसी भी प्रदेश का चुनाव राष्ट्र के चुनाव से या आगामी चुनावों से संबंधित हो, ऐसा कहा नहीं जा सकता। कारण ग्रहों की स्थिति। यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल रही तो सत्ता उसी को मिल जाती है, ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल रही तो तमाम मेहनत करने के बावजूद भी सत्ता के पास से होकर के वापस चले जाते हैं। ऐसे में देखता हूं योगी श्री आदित्यनाथ जी की कुंडली का पहले अध्ययन कर रहा हूं। 22 नवंबर 2017 से 22 नवंबर 2024 तक केतु की महादशा चल रही है और 10 नवंबर 2021 से 16 अक्टूबर 2022 तक बृहस्पति की अंतर्दशा चलेगी और यही वो समय है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। योगी जी की कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव में राजनीति का निर्धारण और राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला भाव वहां पर स्वराशि पर स्थित है, वक्री है और 12 डिग्री का है। माननीय अखिलेश यादव जी की कुंडली 22 सितंबर 2015 से 22 सितंबर 2022 तक केतु की महादशा। योगी आदित्यनाथ जी की भी केतु की महादशा और इनकी भी केतु की महादशा और 25 सितंबर 21 से 22 सितंबर 2022 तक केतु में बुध की अंतर्दशा चल रही है और इनका बुध कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा की राशि पर स्थित है। सुश्री मायावती जी की कुंडली में 24 मई 2013 से 24 मई 2030 तक बुध की अंतर्दशा है, महादशा है और 24 नवंबर 21 से 20 नवंबर 22 तक जब चुनाव होंगे मंगल की अंतर्दशा होगी। मंगल इनके पंचम भाव में राहु के साथ स्थित है। प्रियंका गांधी जी की कुंडली में 10 मार्च 2004 से 10 मार्च 2024 तक शुक्र की महादशा है और मार्च 20 से जनवरी 23 तक बुध की अंतर्दशा और ये बुध इनकी कुंडली में सप्तम भाव में स्थित है। समस्त ग्रहों का आकलन करने के बाद
सूक्ष्म रूप से यही कहा जा सकता है कि पंचम भाव का बृहस्पति केतु के साथ जातक को राष्ट्रीय राजनीति पर, प्रदेश की राजनीति पर शीर्ष नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखता है। वक्री बृहस्पति होने के कारण और शनि की 7.5 होने के कारण योगी आदित्यनाथ जी को कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन करेगी। शुक्र की अंत महादशा इनको राष्ट्रीय राजनीति में अब धीरे धीरे फलक पर लेके जाएगी। सुश्री मायावती जी की कुंडली में भी पंचम भाव में स्थित मंगल, जो कि अंतरदशा में उस समय होगा, परंतु राहु के साथ 7 डिग्री का होने के कारण अपेक्षित सफलता प्रदान नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया की कुंडली का केतु और बुध मजबूत स्थिति प्रदान करेगा, कड़ा संघर्ष कराएगा और मजबूत विपक्ष का नेतृत्व करने का अवसर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रदान करेगा। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश से बाहर निकल करके तमाम प्रदेशों में इनकी उपस्थिति दर्ज होगी और राष्ट्रीय राजनीति पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का पहचान निर्धारित होगा। अस्तु वर्तमान और उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर ध्यान केंद्रित करता हुआ सूक्ष्म और अंतिम निष्कर्ष के रूप में कहता हूं, पंचम भाव का बृहस्पति कड़े संघर्ष में भी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश पर मुख्यमंत्री की कमान सौंपने के लिए पर्याप्त है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी, परंतु रास्ता आसान नहीं होगा। कठिन संघर्षों के बाद विजय श्री प्राप्त होगी। धन्यवाद। हरि